हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू माय चैनल प्रजापति एनसीईआरटी डॉट्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th का, जो कि जिस बुक का नाम है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। और उस बुक का पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, मीन्स संविधान क्यों और कैसे। तो देखिए, जैसे कि मैं बता दूं थोड़ा सा पॉलिटिकल, जैसे क्लास 11th में आता है पॉलिटिकल साइंस के दो बुक होंगे, एक होगी पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा होगा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। तो उसी का ये चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, और ये पहला चैप्टर है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने पहले से मैं एक बात बता देना चाहूँगा आपको कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अर्ध ज्ञानम भयंकर, मीन्स आधा ज्ञान लेना बहुत ही भयंकर होता है। इसलिए अगर आप मेरे वीडियो पे आ गए हो तो पूरा वीडियो देख कर जाइएगा, ऐसा ना हो कि आप आधा ज्ञान ले, आपके लिए खतरनाक हो गए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर का जो नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, मीन्स संविधान क्यों और कैसे। मीन्स संविधान की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें क्यों, हम बिना संविधान के नहीं रह सकते, ऐसा क्यों, क्या हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी। एंड हाउ मीन्स कैसे, हमें संविधान कैसे आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन दिया पड़ा है, इस थोड़ा सा बुक के बारे में बताया कि इस बुक क्या है, इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, दिस बुक इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक, ये किताब जो है, जिस किताब का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इस बुक में, किताब में हम पढ़ेंगे इस भारतीय संविधान के वर्किंग के बारे में, कैसे कार्य करता है। इन दिस चैप्टर दैट फॉलो यू विल रीड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स इस बुक में, जो कि इस चैप्टर्स में, जो कि इन दी in the chapter that follow you will read information about various aspects of our working of our constitution। जो चैप्टर आपको दिए पड़े हैं, और जो ये चैप्टर है या आगे चैप्टर दिए पड़े हैं, इस बुक में जो चैप्टर दिए पड़े हैं, इस बुक में तुम पढ़ोगे उन सारे सूचनाओं को कि कैसे जो है संविधान के वर्किंग के, मीन्स कैसे कार्य करता है, उनके रूप के बारे में पढ़ोगे, कि अनेक रूप पढ़ोगे कि उनकी कैसे कैसे ये कार्य करता है कि संविधान। ठीक है, तो देखिए आगे क्या पढ़ा है। यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। तुम ये भी पढ़ोगे कि तुम ये भी पढ़ोगे कि हमारे देश में सरकार की कौन सी अलग अलग संस्थाएं और एक दूसरे से, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट द इलेक्शंस, गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट्स, मिनिस्टर, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वेरियस प्रिंसिपल दैट बाइंड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, मीन्स इलेक्शन, गवर्नमेंट्स और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को स्टार्ट करने से पहले, इनके बारे में पढ़ने से पहले, ये बहुत ही आवश्यक है कि ये बहुत समझना बहुत ही आवश्यक है कि गवर्नमेंट की एंटायर पूरी स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनाई गई है, गवर्नमेंट सरकार कैसे बनाई गई है। ठीक है, एंड द वेरियस प्रिंसिपल, और वो सारे सिद्धांत को पढ़ने का, दैट बाइंड्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट मीन्स सरकार के संस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ती है, एंड हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका स्टार्टिंग, और हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कहाँ से इनका स्टार्टिंग हुआ, मीन्स भारतीय संविधान में कहाँ से इनका स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, संविधान के क्या मतलब होता है, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, मीन्स एक संविधान सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए क्या करता है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, समाज में जो पावर है, जो शक्तियाँ दी पड़ी है, उनके बंटवारा जो हुए पड़े हैं, उनमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे गवर्न करता है, उनको कैसे चलाता है। व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, किस तरीके से भारतीय संविधान जो है बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक जो आता है इस चैप्टर का, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये बहुत ही इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, मीन्स आप समझ नहीं सकते, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को, हमें पता है कि पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने बताया था कि ह्यूमन बींग्स के पास दो रूप होता है किसी भी कार्य करने के। एक तो उसके पास कारण होता है किसी भी चीज़ को करने का, और दूसरा अपने किए हुए कार्य को किए हुए कार्य को वो पता किए हुए कार्य को करने की वो कारण देखता है, अपने कार्य को देखता है कि वो
क्यों कारण से, किस कारण से हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया था उसमें, तो यही बात आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन अगर लाया गया तो आखिर क्यों लाया गया, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो चलिए देखते हैं, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, व्हाट आर इट्स फंक्शन, इसके कार्य क्या है, व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, एक समाज के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कार्य जो है, इसका कैसा कर्तव्य होता है। हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, हमारे डेली लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे साथ कैसे जुड़ा पड़ा है। आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज नॉट एज डिफिकल्ट यू माइट थिंक, इन सभी प्रश्न का आंसर देना इतना कठिन नहीं जितना कि तुम सोच रहे, मीन्स आसान ही है। कुछ देखते हैं, हमें आसान तरीके से बताया गया है, और नहीं बताएगा तो मैं आसान तरीके से आपको बता दूंगा कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एजरेंस, तो मीन्स संविधान जो है हमारे क्या करता है, अलाउ करता है, मीन्स सहयोग अलाउ करता है, सहयोग लाता है। और एजरेंस मीन्स विश्वास लाता है, ठीक है। कैसे लाता है, देखिए, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ द रीजनेबली लार्ज ग्रुप, तुम ये सोचो कि तुम जो बहुत ही एक बड़े लार्ज ग्रुप के मेंबर हो, मीन्स बहुत ही बड़ा कोई ग्रुप है, उसमें तुम एक उसी का एक सदस्य हो। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, और आगे की तरफ सोचो कि इस ग्रुप के पास जो नीचे दिए गए कैरेक्टर मीन्स लक्षण है वो है। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं अलग अलग तरीकों से क्या है, विभिन्न है, अलग अलग तरीकों से, मीन्स उनमें डाइवर्सिटी है, मीन्स अलग अलग विभिन्नता है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिजियंसेस, उनका अलग अलग धर्म है, ठीक है। सम आर हिंदू, सम आर मुस्लिम, सम आर क्रिश्चियंस एंड सम परहैप्स प्रोफेस नो रिलीजन एट ऑल। उनका जो है क्या है, कुछ जो हिंदू है, कुछ मुस्लिम है, कुछ क्रिश्चियन है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको जो किसी भी धर्म से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो वेरिड इन मेरी डिफरेंट रिस्पेक्ट, वे और भी अलग अलग रिस्पेक्ट मीन्स अलग अलग रूप से डिफरेंट है। दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशन, उनका जो है पेशा मीन्स कार्य करने का कार्य करने जो है अलग अलग है, ठीक है। हैव डिफरेंट एबिलिटीज, अलग अलग योग्यता है। हैव डिफरेंट हॉबीज, अलग अलग उनका हॉबी है। डिफरेंट टेस्ट्स इन एवरीथिंग फ्रॉम फिल्म्स टू बुक्स, उनका जो है अलग अलग जो है किसी एक सभी चीज़ों में उनकी अलग अलग रुचि है, मीन्स कोई अलग फिल्म पसंद करता है तो कोई अलग बुक पसंद करता है, ठीक है। सम आर रिच एंड सम आर पुअर, कुछ जो है धनी है, कुछ गरीब है। सम आर ओल्ड सम यंग, कुछ जो है बूढ़े हैं, कुछ नौजवान हैं। इमेजिन फर्दर दैट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मीन्स अब इमेजिन करो कि इन जो है अलग, जैसे कि डाइवर्सिटी, मैंने बताया था कि क्लास 6 में अगर आप ध्यान से पढ़े होगे तो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन एक चैप्टर आता है, मीन्स जहाँ विभिन्नता, मैंने बताया है उस चैप्टर में कि जहाँ विभिन्नता होती है वहाँ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जरूर आ जाता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यही, और यहाँ पर डाइवर्सिटी है तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव तो जरूर आ गया, भेदभाव हो गया तो क्या आ गया, झगड़ा आ गया, ठीक है। मीन्स झगड़ा आ गया, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ मीन्स जीवन के अलग अलग रूप में क्या आ गया, झगड़ा आ गया। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, कि एक एक व्यक्ति के पास कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। should it be compulsory that every child to be sent to school, or should the parents be allowed to decide, क्या ये जरूरी है कि हर बच्चा जो है, हर बच्चे को जो है स्कूल भेजा जाना चाहिए, या और शुड द पेरेंट्स बी अलाउड टू डिसाइड, या फिर इस ये बात जो है माता पिता पे छोड़ देना चाहिए कि इस बात को डिसाइड करे, मीन्स निश्चय ले, ठीक है। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इस ग्रुप को अपने सेफ्टी मीन्स सुरक्षा और सुरक्षा पर कितना अलाउड देना चाहिए, ठीक है। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स, सॉरी, कि अपने सुरक्षा के लिए इस ग्रुप को जो है, इस पूरा जो ग्रुप है इसका कितना स्पेंड करना चाहिए, कितना व्यतीत करना चाहिए, ओके। एंड और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टीड, या जितने इस सोसाइटी में पार्क है उससे और भी अधिक पार्क बनाना चाहिए। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ द मेंबर्स और सम ऑफ इट्स मेंबर, क्या ये ग्रुप को अलाउ करना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए कि उसमें जो ग्रुप है, जो नीचे का ग्रुप है, मीन्स जो कोई धर्म है या कोई जाति जो बहुत ही नीचे का है, उसको जो है डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करना चाहिए उससे। एवरी क्वेश्चन विल इलिकेट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट पीपल, तो देखिए ये जो सारे प्रश्न हैं विल इलिकेट अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, तो अलग अलग
लोगों का अलग अलग इसमें जो है अपना अपना मत होगा, अपना अपना आंसर होगा, बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी, लेकिन उनके पूरे विभिन्नता के लिए दिस ग्रुप हैज़ टू लाइव टुगेदर, इस ग्रुप को, इस सारे ग्रुप को क्या होगा, एक साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज, वे एक दूसरे से कैसे निर्भर है, बहुत बहुत ही तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है। दे रिक्वायर द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का उनके सहयोग की जरूरत है। व्हाट विल एनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली, तो ये कैसे जो है इन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतना झगड़ा होने के बाद भी, इतने क्वेश्चन अराइज होने के बाद भी एक तो इन सोसाइटी को कैसे एक साथ रखे। हालांकि सोसाइटी जब एक साथ रहेगी तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा, और जो है हमें एक दूसरे की जरूर सहयोग की जरूर आवश्यकता होती है, इसलिए एक सोसाइटी को जो है एक साथ रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये कैसे संभव है, इसके हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या दिया पड़ा है। One may say that perhaps members of this group can alive together if they can agree on some basic rules। देखिए कोई कहता है कि शायद इस ग्रुप के जो है मेंबर जब एक साथ रह लेंगे, जब वो जो है किसी बेसिक कुछ ऐसे नियम बना दिए जाए जो सभी लोग उससे सहमत हो, ठीक है। वाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स, तो फिर अगर इस सहमत है तो इन ग्रुप को जो है इन निश्चित बेसिक रूल की क्यों ज़रूरत है, ठीक है। थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल्स, तो तुम ये सोचो कि बेसिक कुछ अगर बेसिक रूल ना रहे, मीन्स आधारित क्वेश्चन रूल्स मीन्स नियम ना रहे, तो इन सोसाइटी का क्या होगा, इनका क्या होगा, इस बारे में सोचो। मीन्स अगर देखिए हमें क्या बताया कि सोसाइटी को एक साथ रखना है, मैं बता देता हूँ इसका क्वेश्चन का आंसर। अगर मान लीजिए सोसाइटी को एक साथ रखने तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, मैंने बताया ना कि यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि क्या, तो कुछ बेसिक कुछ रूल नियम बनाने पड़ेंगे जिसके लिए सब सहमत हो। तो इन नियमों को बनाने के लिए इन्हीं सोसाइटी को एक साथ करने के लिए इन नियमों की इसीलिए आवश्यकता होती है कि एक साथ रह सके, ठीक है। तो अगर ये इन कुछ बेसिक रूल ना रहे, कुछ नियम ना रहे, तो क्या होगा, सोसाइटी में आपस में झगड़ा होगा, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो व्हाट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर। देखिए इसका जो प्रत्येक व्यक्ति होगा वो जो है असुरक्षित होगा, सिंपली क्योंकि दे वुड नॉट नो, वो नहीं जानते होंगे व्हाट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर, कि इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स सदस्य एक दूसरे के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। मीन्स अगर उन्हें पता ही नहीं है कि जब वो डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो मतलब उनको तो पता नहीं है कि एक दूसरे के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कि कैसे जब एक दूसरे के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, सोसाइटी जो है पीसफुल मीन्स शांतिपूर्वक रहेगी। हु कुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट, तो इन हु कुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट, तो एक दूसरे मीन्स किसी चीज़ पे वो एक कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ पे कब अपनी अधिकार जमा सकता है। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination। In any group will need some basic, कि कोई भी ग्रुप हो, कहीं भी ग्रुप बनाया जाए तो कुछ बेसिक रूल्स होना चाहिए दैट आर पब्लिकली प्रोमुलिगेटेड, जो कि पब्लिक होनी चाहिए। पब्लिकली प्रोमुलिगेटेड मीन्स माना जाना होना चाहिए पब्लिक के द्वारा, मीन्स सबके लिए सहमत होना चाहिए। एंड नोन टू ऑल मेंबर्स, और सभी मेंबर्स उसके से परिचित हों। दैट ग्रुप टू अचीव अ मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो कि ग्रुप जो है एक अचीव करे, मीन्स सबसे न्यूनतम सहयोग का मापन मापन जो है प्राप्त करें, न्यूनतम सहयोग का प्राप्त करें मापन। मीन्स जो है उनमें जो है सबसे कम मीन्स कम तो नहीं, मीन्स कहने का मतलब है कि उनमें जो है कुछ ना कुछ सहयोग आ जाए, ऐसे रूल्स बनाना चाहिए। बट दिज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, लेकिन ये जो है रूल्स केवल जानने तक ही सीमित नहीं ना जाए, क्योंकि ये व्यक्ति इस ग्रुप में रह रहा है, ये मेंबर जो है इस ग्रुप का ये मेंबर है, तो ये बस ये रूल जान रहा है। दे मस्ट बी इन्फोर्सेबल, वो जो प्रभावशील होना चाहिए, मीन्स सबके प्रभाव पर होना चाहिए। इफ़ सिटीजन्स हैव नो एजरेंस, विश्वास ना हो, अगर नागरिक को विश्वास ना हो दैट अदर्स विल फॉलो दिज रूल्स, कि दूसरे लोग भी इस नियम को फॉलो करेंगे, मीन्स मानेंगे। दे विल देमसेल्फ हैव नो रीजन टू फॉलो दिस रूल्स, तो उनके पास भी इन रूल्स को इन जो इस नियम बनाए गए, सम कुछ बेसिक नियम जो बनाए जाएंगे, तो वो उनके पास भी ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि वो जो है उस नियम को फॉलो करे, ठीक है। सेइंग दैट दिस रूल्स आर लीगली इंफॉर्मेशन गिव्स अस एश्योरेंस टू एवरीबॉडी दैट अदर्स विल फॉलो दिस। देखिए सेइंग दैट द रूल्स आर लीगली इंफॉर्मेशन इनफोर्सिएबल गिव्स अस एश्योरेंस टू एवरीबॉडी, देखिए ये कहने की
कि अगर कहा जाए कि रूल जो है लीगली इन्फोर्स मीन्स लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से सब पे इन्फोर्स प्रभावशील हो, तो एक विश्वास जगाता है, इस सबके ऊपर एक विश्वास जगाता है दैट अदर्स विल फॉलो दिस रूल्स। अगर मान लीजिए मैं कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, ठीक है, तो मेरे देखने के बाद कोई दूसरा भी फॉलो करे, उससे देखने के बाद 4 फॉलो करेगा, फिर ऐसे 16 फॉलो करेगा, ऐसे क्या होगा, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मतलब एक जो व्यक्ति जब एक व्यक्ति विश्वास करेगा उस रूल पे, तभी तो सारे व्यक्ति विश्वास करेंगे। तो यही कह रहा है कि अगर यही ज़रूरत है कि अगर व्यक्ति अब विश्वास ना करे तो क्या कहते हैं, उस रूल नियम का कोई मतलब नहीं होता, मीन्स वो प्रभावशील नहीं होता है। फॉर इफ़ दे डू नॉट डू सो दे विल बी पनिश्ड। और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें क्या किया जाएगा, पनिश मीन्स उनको क्या सजा दी जाएगी। मान लीजिए मैं कुछ गवर्नमेंट के द्वारा बेसिक रूल्स बना दिए गए, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, उसको 100 लोग फॉलो कर रहे हैं, 100 लोग फॉलो कर रहे हैं, और उसमें से ही कुछ 105 लोग हैं, मान लीजिए उसमें से 100 लोग फॉलो कर रहे हैं, 5 लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिया जाएगा, उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसे फॉलो करो, क्योंकि सबके लिए क्या है, लाभकारी। इससे क्या होगी, सोसाइटी जो है एक साथ चलेगी, ठीक है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल। देखिए कोऑर्डिनेशन मीन्स सहयोग का सबसे पहला फंक्शन जो होता है, सबसे पहला कार्य जो होता है, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल। तो एक ऐसा कुछ आधारित नियमों का संग्रह प्राप्त कराना होता है दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो कि अलाउ करे एक समाज के लोगों के बीच में जो है मिनिमल मीन्स न्यूनतम सहयोग को वो जो है अलाउ करे, मीन्स परमिशन मीन्स समाज में जो न्यूनतम सहयोग तो आ ही जाए, ऐसा कुछ नियम बनाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी भी देखते हैं, एक्टिविटी में क्या करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वाला ऊपर क्लियर हो जाना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब यही है कि ऐसे नियम बनाने चाहिए समाज में जो हर व्यक्ति उसको फॉलो करे, हर व्यक्ति के लिए वह लाभकारी हो, हर व्यक्ति उसमें सहयोग करे, जिससे की वजह से सोसाइटी में जो है सही सहयोग आए, मीन्स एक दूसरे में हेल्पनेस आए, ठीक है। एक्टिविटी क्या दी, इनेक्ट द थॉट एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस सेक्शन इन द क्लास में द एंटायर क्लास शुड हैव डिस्कस्ड एंड अराइव्ड सम बेसिक डिसीजन दैट वुड अप्लाई फॉर एवरीवन दिस सेशन। देखिए कुछ ऐसे विचार को एकत्रित करो इस सेक्शन के क्लासरूम में, ठीक है, जो कि एंटायर जो है इस पूरे क्लासरूम जो है इस पे डिस्कस करे, वार्तालाप करे, और कुछ ऐसे डिसीजन पे आए, ऐसे निर्णय पे आए दैट वुड अप्लाई टू एवरीवन फॉर द एंटी सेंटर। मीन्स कह रहा है कि अगर एंटायर सेशन पूरे सेशन के लिए कुछ ऐसे नियम बनाओ जो कि सब लोग उसको सही मीन्स माने, और उस पर सब लोग क्या करें, उसके उससे सहमत और सब उसको फॉलो करें, कुछ ऐसा बेसिक रूल बना। द डिसीजन कुड बी अबाउट, डिसीजन कैसा हो सकता है, निर्णय कैसा हो सकता है, उस रूल को कैसा निर्णय हो सकता है। हाउ वुड द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स बी चूज, क्लास का उत्तर प्रतिनिधि जो है कैसा चूज करना चाहिए, मीन्स क्लास का प्रतिनिधि जो आगे चल के जाए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। विच डिसीजन विल द रिप्रेजेंटेटिव बी एबल टू टेक ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटायर क्लास। तो उसका प्रतिनिधि जो बने, मीन्स मान लीजिए प्रतिनिधि के तौर पर मॉनिटर ही चुनते हैं क्लास में, तो उसका मॉनिटर जो हो वो पूरे विच डिसीजन कैसा वो निर्णय ले सके पूरे क्लास के बिहाफ पर, पूरे क्लास के बिहाफ पर वो कैसा निर्णय ले सकने में सक्षम है, ठीक है, एबल है। आर देयर सम डिसीजन दैट द क्लास रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट टेक विदाउट कंसल्टिंग द एंटायर क्लास। क्या ऐसे भी कुछ डिसीजन, कुछ ऐसे भी निर्णय है जो पूरा अगर क्लास उसमें सहयोग ना करे, पूरे क्लास का अगर सहयोग ना हो, तो वो जो है डिसीजन नहीं ले सकता जो रिप्रेजेंटेटिव हो। You can add any other items to this list. Collection of common kitty for the class, organization, picnic and trips. As long as everyone agrees to this, make sure that you include those subjects that have led to any differences in the past. देखिए तुम जो है कुछ ऐसे भी कुछ पिकनिक का भी, कुछ कॉमन खेल वाल का भी उसमें ऐड कर सकते हो नियम से, एज लॉन्ग एज एवरीवन एग्रीज टू दिस, जितना उस पर सभी लोग सहमत हो, ठीक है। मेक श्योर दैट यू इंक्लूड दोज सब्जेक्ट दैट हैव लेड टू एनी डिफरेंसेज इन द पास्ट दैट लेड। ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें ऐसे ही सब्जेक्ट को, ऐसे विषय को उसमें इंक्लूड करना चाहिए जो कि डिफरेंसेस क्रिएट ना करे, ठीक है। हाउ टू रिवाइज दिस डिसीजन इन केस यू नीड टू, हाउ टू रिवाइज दिस डिसीजन इन केस यू नीड टू, तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े तो इस डिसीजन को कैसे तुम दोहराओगे, ठीक है। अगर तुम ज़रूरत पड़े तो तुम इसको मान लीजिए फिर से तुम्हें ज़रूरत पड़े कि ये ऐसा जो है लिखा गया है, ऐसा जो है हमारे सेशन में जो है कहा गया था, तो इसलिए हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नियम बनाया गया था। तो लेकिन अगर मान लीजिए नियम तो कह दिया गया, लेकिन अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि कहाँ है वो, हमें प्रूफ दिखाओ, तो तुम क्या करोगे, ठीक है। राइट डाउन ऑल द डिसीजन ऑन अ पेपर एंड पुट इट अप टू द नोटिस बोर्ड। तो तुम क्या करोगे कि इन सभी
डिसीजन को, जो भी तुम्हारा डिसीजन लिया गया था इस पूरे सेशन के लिए, तुम उनको पेपर पे लिख लो और नोटिस बोर्ड पर लगा दो। विच प्रॉब्लम्स डिड यू इनकाउंटर इन दिस डिस्कशन, तुम इस निर्णय, सॉरी डिसीजन, तुम इस निर्णय में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं तुम्हें। वर देयर डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट स्टूडेंट, क्या अलग अलग छात्रों का अलग अलग उसमें भेद अंतर आएगा, ठीक है। हाउ डिड यू रिसॉल्व दिस डिफरेंस, तो इन अंतर को कैसे तुम रिसॉल्व करोगे। डिड द एंटायर क्लास गेन समथिंग फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, तो क्या इस एंटायर क्लास पूरा क्लास जो है इस एक्सरसाइज से कुछ प्राप्त करता है। मीन्स क्या कह रहा है कि देखिए ये जो है हमारे कुछ संविधान बनाने के कुछ तरीके के बारे में बताया है। इतने में आपको मैं बता देना चाहूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बताया है कि कैसे संविधान एक बनता है। मीन्स कह रहा है कि तुम ऐसे ऐसे थॉट को इकट्ठे करो जो क्लास की बात कर रहा है। क्लास में कुछ नियम बनाए गए, कुछ रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए। मीन्स वो रिप्रेजेंटेटिव पूरे क्लास पे डिसीजन ले सकता है, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेटिव अगर मान लीजिए उससे कोई पूछ दे कि तुम क्यों ऐसा डिसीजन ले रहे हो, तो प्रूफ क्या दिखाएगा, तो रिटर्न रिकॉर्ड्स दिखाएगा कि ऐसा ऐसा रिटर्न रिकॉर्ड्स लिया गया था, ठीक है। तो एक तरफ से ये क्या बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में दिया पड़ा है। मीन्स क्या होना चाहिए, सबकी उस पर सब उसमें अपना अपना विचार देते हैं। वो जो विचार जो है सबके लिए अप्लीकेबल होता है। वो जो है कुछ डिफरेंसेस, अंतर भेदभाव नहीं लाता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाता है, ठीक है। और वो जो है एक रिटन रिकॉर्ड होता है, प्रूफ होता है सभी को दिखाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ इतना तक आपको समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। अगले पार्ट में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम पार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। और तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।